आज से 1 साल पहले मैंने ट्वीट किया था, यूज्ड बाय पीपल व्हेन आई वाज इमोशनल, हेटेड बाय पीपल व्हेन आई वाज लॉजिकल, ट्राइंग टू बी बोथ। कहने का मतलब यहाँ पर है कि मुझे हेट किया गया जब मैं बहुत ही लॉजिकल था अपनी लाइफ में, मुझे यूज किया गया बेसिकली जब मैं बहुत ही इमोशनल था लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं मैं ट्राई कर रहा हूँ दोनों चीजों को बेसिकली बैलेंस करने के लिए। बहुत बार लोगों के माइंड में ये चीज होता है कि क्या बेसिकली मुझे कंप्लीट इमोशनल होना चाहिए, मैं छोटी छोटी बात पर रो जाता हूँ बेसिकली, एंड मैं काफी इमोशनल हूँ, क्या बेसिकली चीज गलत है, क्या पर चीज सही है। उनके माइंड में ये चीज हमेशा आता रहता है। एंड सम पीपल आर कंप्लीटली इमोशनल एंड सम पीपल आर कंप्लीटली लॉजिकल, मतलब कि दे डोंट गिव अ शिट अबाउट द इमोशंस एंड दे आर लाइक कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव लाइफ। अगर आप इस दुनिया के अंदर में है, जो सही तरीका जीने का प्रॉपर्ली, वो यहाँ पर ये है कि आपको अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली और लॉजिक को बहुत ही बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने इमोशनल हो कि कोई भी इंसान आके प्रॉपर्ली आपको बेवकूफ बना के चला जा रहा है, या फिर आप इतने लॉजिकल हो कि आपको किसी की इमोशंस की घंटा फर्क नहीं है एंड आप बेसिकली सिर्फ अपने आप से मतलब रख रहे हो। इसके थ्रू आप जिंदगी को सही से नहीं जी पाओगे। सो यू नीड टू लर्न हाउ कैन यू बैलेंस योर इमोशंस प्रॉपर्ली एंड हाउ कैन यू बेसिकली बैलेंस योर लॉजिक। एंड गाइस वी ऑल नो दैट कि लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोथ। अगर हम लाइफ में बेसिकली ग्रो नहीं कर रहे प्रॉपर्ली तो फिर क्या ही कर रहे हैं बेसिकली लाइफ के अंदर में। एंड जब भी आप लोग बेसिकली काम करते हो तो काम करने के टाइम पे आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत डिफरेंट इमोशंस से बेसिकली होकर गुजरते हो। एंड यू नीड टू लर्न एक्चुअली लर्न कि उन डिफरेंट इमोशंस से बेसिकली आपका एक्शन क्या होना चाहिए। अगर आपको बेसिकली चीज नहीं पता कि उस इमोशन के टाइम पे आपका सही एक्शन क्या होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बेसिकली आप एक राइट डिसीजन अपने लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं ले पाओगे। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है कि सिंपल पॉइंट हमारे यहाँ पर है कि जब बेसिकली आप एक पर्टिकुलर इमोशन से गुजर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका एक्शन होना चाहिए वो कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए। एंड ये चीज मैंने सीखी थी 2021 के अंदर में, एंड मैं अपने बेसिकली डायरीज को गो थ्रू कर रहा था एंड बेसिकली मुझे सेम नोट्स वहां पे मिला। सो राइट नाउ आई विल बी शेयरिंग विद यू हियर। सो थोड़ा सा बेसिकली मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा। व्हेन यू ओवरथिंक just write. When you are anxious, do meditation. When you are tired, take a nap. When you are sad, do exercise. When you are stressed, go for a walk. When you are angry, listen to music. When you are completely burned out, just read. Yes, it's absolutely true. कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि जब बेसिकली आप बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, then उस पॉइंट ऑफ टाइम पे you just have to write. You don't have to do anything. ओवरथिंक का सिंपल मतलब हमारे यहाँ पर है कि आप किसी चीज के बारे में जरूरत से बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ करना नहीं है, कहीं बाहर रहना, वो जस्ट नीड टू स्टार्ट राइटिंग। सपोज करो कि अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप निकलोगे वॉक पे, आप वॉक पे जाते जाते बेसिकली बहुत ही ज्यादा और ओवरथिंक कर लोगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो व्हेनेवर यू आर ओवरथिंकिंग, स्टार्ट राइटिंग। एंड व्हेन यू आर एंजियस, मतलब क्या वो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा लाइफ में, यू आर नॉट फीलिंग गुड, देन स्टार्ट डूइंग द मेडिटेशन, क्योंकि वो चीज आपके बॉडी को बहुत ही ज्यादा काम करेगी एंड वो आपको एक राइट थिंकिंग में बेसिकली बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। एंड गाइस थर्ड हमारे यहाँ पर है कि व्हेन यू आर टायर्ड, जस्ट टेक अ नैप। मतलब कि जब बेसिकली हम बहुत टायर्ड प्रॉपर्ली होते हैं एंड हमारे पास कोई काम आता है, बच्चे प्रॉपर्ली आते हैं, हम बहुत ही चिड़चिड़ा बेसिकली फील करते हैं। सिंपल पॉइंट हमारे यहाँ पर है कि व्हेन यू आर फीलिंग टायर्ड, देन डेफिनेटली शुड गो एंड टेक अ नैप। सिंपल। हियर कम्स आवर पॉइंट नंबर 4, व्हिच इज व्हेन यू आर सैड, डू एक्सरसाइज। वेल गाइस मैं इसका थोड़ा सा उल्टा करता था। जब बेसिकली मैं सैड होता था, मैं उस टाइम में जाता था सोने के लिए। आई मीन राइट नाउ अगर कभी भी आपको सैड होता है, go and do exercise and start lifting the weight. वो आपको हेल्प करेगा काफी ज्यादा। And guys, when you are angry, just go listen to the music, and when you are completely burned out, then you should definitely read. So guys, you need to learn कि किस इमोशंस पे एग्जैक्टली मेरा राइट एक्शन क्या होना चाहिए। तो एक्चुअली मैंने ये पढ़ा 2021 में था बेसिकली, बट मैं भूल चुका था। मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर होता स्लीप या फिर गुड फूड, और मेरे लिए बेसिकली वो चीज मोस्टली टाइम काम करता एंड सम टाइम बेसिकली वो चीज काम नहीं करता। बट राइट नाउ आई नो कि बेसिकली अगर मैं किसी डिफरेंट सिचुएशन से या इमोशन से होकर गुजर रहा हूँ प्रॉपर्ली, देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसिकली मुझे करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू व्हेन आई फील सैड, व्हाट शुड आई डू बेसिकली व्हेन आई एम फीलिंग हैप्पी, व्हाट शुड आई डू व्हेन आई एम फीलिंग बर्न आउट। आई होप गाइस यू गॉट सम वैल्यू। वेल मैंने कभी भी ऐसी वीडियोस क्रिएट नहीं करी, बट मुझे लगा कि यार ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा एंड यू शुड नो ऑल ऑफ दिस, दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइस यू कैन आल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे प्रॉपर चाहिए। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।